जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्षेत्रमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जिसको देखने के बाद आप क्षेत्रमिति के इजी से लेकर हार्ड तक सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। मेन बात होता क्या है कि हम लोग सवाल बनाते हैं लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम लोग परेशान होते हैं। अगर आप बात करें बिहार डीएलएड में अभी क्षेत्रमिति के बहुत सारे इजी सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन बच्चा कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि बचपन में क्लास 5 में 6 में 7 में उसको ठीक से उस कंसेप्ट को नहीं समझाया गया। तो एक एक करके हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे, एवरेज को समझेंगे, परसेंटेज को समझेंगे, सब एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं इसको भी समझेंगे। तो हम लोग एक एक करके बेसिक कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे और एक एक करके उसको देखेंगे। बट आज के वीडियो में मैं आपको क्षेत्रमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इस पे कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेके 10th तक के सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आएंगे। साथ में आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियो आएंगे और आपको जनरल कंपटीशन से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज एकदम बच्चों वाला सवाल, जो कि क्लास 5 से लेके बिहार डीएलएड के बच्चों तक सबको ये काम आएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग क्षेत्रमिति में सबसे ज़्यादा जो सवाल बनता है वो 3 चीज़ से बनता है। पहला चीज़ परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा आयतन। ये 3 चीज आपको बहुत परेशान करेगा, हर एक चीज। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन होता क्या है। जिनको इसके बारे में पहले से पता होगा वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना है, उसके बाद मैं एडवांस लेवल पे भी जाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि परिमाप क्या होता है। तो इमेजिन करिए कोई भी एक आकृति आप मन में सोच लीजिए। जैसे मैंने सोचा एक ऐसा आकृति यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ आके ऐसे आ गया, फिर वापस यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आके मिल गया। ये मान लो कोई एक शेप है। अगर मुझे इसका परिमाप निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है कि मान लीजिए यहां से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया तो यहां तक जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर ऐसे करके यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां तक आ जाएगा। यही इसका परिमाप कहलाएगा। अब ये कितना एरिया है? मान लो ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये मान लेते हैं 2 मीटर है, और ये भी मान लेते हैं 5 मीटर है, और ये मान लेते हैं 6 मीटर है। तो इस सब को अगर मिला के हम देखें कि ये आदमी जो मान लो ये छठुआ था कोई, ठीक है, ये गुस्सा में यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से चलते चलते इस सब को कवर करते हुए जब वापस यहाँ तक पहुँचा तो ये कितना दूरी तय कर लिया। तो अगर इसको देखेंगे तो 5 मीटर, 2 7 मीटर, ऐसे करके सबको ऐड करेंगे। बट अभी हम ऐड नहीं कर रहे, थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। मान लीजिए एक और शेप है मेरे पास जो जिससे आप पहले से फेमिलियर हैं, उस शेप को पहले देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक शेप है, ये मान लीजिए 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। अगर इसमें परिमाप देखें तो कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से वापस जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कुल कितना दूरी तय किए, यही परिमाप कहलाता है। कोई और एक शेप ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार मेरे पास एक स्क्वायर वाला शेप है, ये भी 2 मीटर है, ये लेकिन ये तो स्क्वायर हुआ नहीं, इसको तो मिटाना पड़ेगा भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो माना जाए कि ये स्क्वायर है, ठीक है, हाँ माना जाए, क्योंकि परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो माना जाए ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे मान लो ये छठवा आ गया और यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा,
फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अरे भाई रुक जा, नहीं रुकेगा, चलो ठीक है, फिर यहाँ आ गया, अंत में यहाँ पहुँचा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस यहाँ तक पहुँच गया, तो कितना दूरी तय किया, यही उसका परिमाप होगा। यानी किसी भी आकृति के चारों ओर का जो वो बाउंड्री एरिया होता है वही उसका परिमाप होता है। अगर इसके परिमाप के बारे में बात करें तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, यानी 2 + 2 + 2 + 2, यानी चारों भुजा को जब हम जोड़े हैं तो टोटल होता है हमारा 8 मीटर। यह इसका परिमाप हो गया। आयत के परिमाप की बात करें तो ये आपका 4 मीटर है, तो चलो यहाँ जोड़ते हैं, 4 मीटर प्लस में ये आपका 2 मीटर है, प्लस में ये 4 मीटर है और प्लस में ये 2 मीटर है। तो अगर इसको देखें तो 4 4 8 2 10 2 12 मीटर, ये इसका परिमाप हो गया। वैसे ही इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा तो ये आपका परिमाप हो जाएगा। अब बात रहा कि इस परिमाप को इतना सारा है, सबको जोड़ने में तो समय लगेगा भाई। हाँ, समय तो लगेगा, तो इसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता क्या? हाँ, जरूर किया जा सकता है। जैसे अब देखिए 2 मीटर 2 मीटर, हर जगह तो 2 मीटर है। अब 2 को आप 4 बार जोड़िए या 1 2 मीटर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आंसर में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। 2 को 4 बार जोड़िए या फिर 2 को 4 बार पढ़ दीजिए। बचपन में तो इसीलिए तो टेबल सिखाया जाता है। हाँ, तो इससे एक फायदा हो गया, इतना बार जोड़ना नहीं पड़ा। तो यही एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग का परिमाप बराबर, यहां लिखते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 बार एक भुजा को ऐड करना पड़ रहा है, तो 4 गुने 1 भुजा, तो ये 2 मीटर है और टोटल ये आपका 8 मीटर। परफेक्ट हो गया। तो परिमाप के बारे में हम समझे। आयत में भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसका भी कोई शॉर्ट तरीका हो सकता है, क्योंकि पता तो है कि सब भुजा को चारों ओर को जोड़ना है भाई, लेकिन इतना बार जोड़ना पड़ेगा। कोई शॉर्ट तरीका बता दीजिए। तो जरा इसको गौर से देखिए कि 4 4 2 बार आया है, 2 2 2 बार आया है। इसका मतलब क्या इससे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अगर हम आपको कहें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आप देख रहे होंगे कि लंबाई और चौड़ाई अगर इस दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ सकता है। ये कैसे? तो 2 गुना लंबाई आपका 4 है और प्लस में चौड़ाई आपका 2 है, तो ये आपका 4 2 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मीटर आ गया। कैसे कहोगे भाई साहब, कैसे हो गया? तो आप इसमें देख लो, 2 को यहाँ पे देखो, 4 + 2 + 6 4 10 2 12 आया। 2 गुना लंबाई क्यों किए? क्योंकि 2 बार लंबाई है और सेम सेम है। 2 गुना चौड़ाई क्यों किए? क्योंकि 2 बार चौड़ाई है और ये दोनों भी सेम सेम है, इसीलिए किए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब होता है 2 से लंबाई को भी गुना कर रहे हैं और 2 से चौड़ाई को भी गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 12 मीटर। ये देखिए शॉर्ट आ गया। इसको आप बोल सकते हैं आयत का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप बन गया आपका 4 गुना 1 भुजा और आयत का परिमाप आपका बन गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 of L + B। ओके, अब हम अगर त्रिभुज का परिमाप देखें तो चलिए एक आकृति और देख लेते हैं जरा। ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये 4 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है, ये भी आपका 5 मीटर है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा भाई साहब। कोई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, मन नहीं भरेगा वो नीचे उतर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से आके यहाँ वापस अपने जगह पे आ गया, तो मतलब उसने परिमाप पूरा किया। तो कितना मीटर चला? ये 4 मीटर यहाँ चला, 5 मीटर यहाँ चला, 5 मीटर यहाँ चला, यानी 10 4 14 मीटर। 5 + 5 + 4 14 मीटर होता है ना। इसीलिए त्रिभुज का परिमाप होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, यानी A + B + C, ये इसका परिमाप होता है। ओके, तो परिमाप में हम आगे भी चलेंगे, बट ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। तो परिमाप मैंने अभी बेसिक आकृतियों का आपको बताया, फिर मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा अब मैं क्षेत्रफल के बारे में बताता हूँ।